गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू उस्मानी एजुकेशन फील्ड। उस्मानी एजुकेशन फील्ड में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा हमने कल वीडियो में आपको बैक वीडियो में बताया था सम ऑफ सीरीज के क्वेश्चंस, जिसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम उसी का एक पार्ट, फाइनली लास्ट पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। फिर इसके बाद चैप्टर क्लोज होगा। वो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन रहेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक है मेरी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वर्ड प्रॉब्लम आज हमारा डिस्कशन चलेगा वर्ड प्रॉब्लम पे, सम ऑफ सीरीज का वर्ड प्रॉब्लम पे। जैसे स्टूडेंट, हाउ मेनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस 18, 16, 14। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म whose AP are 18, 16, 14, 18, 16, 14 dash are sum is 0। सम हमारा क्या है? 0। देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम है, कह रहे हैं कि एपी के कितने टर्म होंगे जिसका सम जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और एपी दिया हुआ है 18, 16, 14 डैश। फिर उसके बाद सम, उसका जो लास्ट टर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है? सम का 0 आ रहा है। तो अब आपको बताना है हाउ मेनी टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म पे हमारा 0 आंसर आ रहा है। एसएन का आंसर एन 0 कितने टर्म पे आ रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसमें हम लोग जानते हैं वी नो दैट Sn इज इक्वल टू 0 आ रहा है और हमको निकालना है n टर्म हमको फाइंड आउट करना। और एपी हमारी दी हुई है 18, 16, 14 डैश 0 Sn आ गया है। तो आप जानते हैं a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म हमारा 18 है। कॉमन डिफरेंस क्या कर लेंगे? 16 माइनस 18, 16 यानी सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा -2। कॉमन डिफरेंस भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गया। अब हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू t। तो Sn क्या है हमारा? 0 है, इज इक्वल टू n क्या है? n अपॉन 2। हमको n फाइंड आउट करना है। 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? 18 है, प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस -2 आ गया। 0 इज इक्वल टू n अपॉन 2, 8 टू द 16 प्लस माइनस अब n से मल्टीप्लिकेशन होगा -2, तो प्लस माइनस साइन हो जाएगा, -2n। अब माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो +2 बनता 2। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 को 0 से क्रॉस कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 0 का 0। तो ये हो जाएगा 18n माइनस 2n स्क्वायर और प्लस 2n। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 18n में से प्लस 2n क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20n माइनस 2n स्क्वायर। अब ये होगा 220n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं n, तो ये हो जाएगा 20 माइनस, इसमें कॉमन हम लोग 2n ले लें तो 2 10 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा n से n कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा 2 1 2, n से कैंसिल, एक n बच जाएगा हमारा। तो 2n इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू क्या आ गई? ये 0 आ गई। और फिर 10 माइनस n इज इक्वल टू 0 अदर वैल्यू, तो n इज इक्वल टू -10, माइनस साइन कैंसिलेशन हो जाएगा, n की वैल्यू 10। तो हमारा हाउ मेनी टर्म जो क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करा रहा था वो 10 आ गया।
तो नंबर ऑफ टर्म जो आए हैं 10, तो इस 10 पे हमारा जो सम ऑफ सीक्वेंस आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो ये हमको फाइंड आउट हो गया। तो स्टूडेंट जब आपसे हाउ मेनी टर्म पूछे और सम उसका 0, 1, 3, 13 जो भी एंड सो ऑन दे दे, तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे आना है। फार्मूला ये है, बस आपको हाउ मेनी टर्म पूछे तो n की वैल्यू n पे आपको क्या करना है, वैलेंट रखना है, यानी आपको n को n ही रखना है और फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले जाएंगे। तो हमारी n की वैल्यू क्या आ गई 10, तो 10th टर्म पे हमारी जो सम ऑफ सीक्वेंस है वो 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, how many term of AP whose first and fifth term are how many term of AP whose first and fifth term are -14 and -2, then sum of AP is 40। स्टूडेंट यहाँ देखिए कह रहा है हाउ मेनी टर्म, इसमें भी टर्म पूछ रहा है, लेकिन अब आपसे कह रहा है जिसका फर्स्ट टर्म दिया है और फिफ्थ टर्म दिया है, क्या दिया है -14 एंड 2 दे रहा है। तो अब आपको क्या करना है, सम ऑफ एपी क्या है 40 दे दिया है। तो यहाँ क्या है हमको पता है, वी नो दैट Sn इज इक्वल टू दे रहे हैं 40 और फर्स्ट टर्म दे रहे हैं फर्स्ट टर्म -14 और फिफ्थ टर्म A5 इज इक्वल टू दे रहा है क्वेश्चन में 2। तो अब हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू क्या होगी। तो इसको पहले हम फाइंड आउट कर लें। A5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू d, तो ये हो जाएगा A5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। तो यहाँ A5 की वैल्यू है 2, तो 2 इज इक्वल टू a प्लस 4d। अब यहाँ फर्स्ट टर्म दे रहे हैं -14, तो -14 प्लस 4d, तो ये हो जाएगा 2 और ये माइनस हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 4d। तो ये हो जाएगा आपका 14 प्लस 2 16 इज इक्वल टू 4d, तो d इज इक्वल टू 16/4, 4 4 का 16, तो d इज इक्वल टू 4। हमको कॉमन डिफरेंस पता चल गया d यानी 4 और फर्स्ट टर्म भी हमको गिवन में दिया है -14 और Sn दे रहा है 40। तो अब हमको हाउ मेनी टर्म मींस nth टर्म फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट nth टर्म, तो देखिए Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे ही हम करते जा रहे हैं। Sn की वैल्यू क्या है 40, Sn की प्लेस पे 40 रख दोगे, n हमको पूछना है तो n के प्लेस पे n रखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा 2a, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है -14 प्लस n-1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस हमारा आया है 4। तो ये होगा आपका, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 इंटू 2 इज इक्वल टू n 14 2 का 28 2 40 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 14, तो 14 2 का 28, 2 इंटू -14, तो 14 2 का 28 -28 प्लस अब 4 से n से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4n - 4। अब इसको फाइनली हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे,
देखिए 4 टू द 8 80 आ गया और ये आ जाएगा -28n प्लस 4n स्क्वायर -4n 80 इज इक्वल टू -28 और 4 ऐड हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 32 4n स्क्वायर -32n। अब इसको ट्रांसपोज कर देंगे 4n स्क्वायर -32n -80 इज इक्वल टू 0। अब आपको देखने को मिल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए इसको और शॉर्ट कर लीजिए, 4 सब में से कॉमन निकाल लीजिए, तो 4 कॉमन निकलेगा तो n स्क्वायर -4 8 32n -4 टू द 8 इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर -8n -20 इज इक्वल टू ये 4 0 के अपॉन में जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका क्या कर देंगे, मिडिल एंड स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व करेंगे। 20 को हम लोग n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20n स्क्वायर होगा। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करो कि हमारा ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 आना चाहिए, 10 टू ज़ा 20, तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर -10n प्लस 2n -20 इक्वल टू 0। कैसे हो रहा है देखो, -10 से +2 माइनस करेंगे तो -8 हो जाएगा स्टूडेंट। अब फिर 10 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -20n स्क्वायर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हमारा मिडिल एंड स्प्लिटिंग टर्म अप्लाई हो गया। तो अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे n, तो n -10 और +2 कॉमन ले लेंगे n -2 10 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा n -10 और n +2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए फैक्टर फॉर्म आ गया है स्टूडेंट, फैक्टर फॉर्म आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, n -10 और n +2 इज इक्वल टू 0 को 0 के इक्विवेलेंट सेपरेटली करेंगे। n -10 इज इक्वल टू 0 एंड n +2 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू जब ये 10 -10 ट्रांसपोज होगा तो 10 आ गया, n की वैल्यू 10 और यहाँ n की वैल्यू ये +2 ट्रांसपोज होगा तो -2 आ जाएगा। लेकिन हमको पॉजिटिव टर्म लेना है, क्या लेना है, पॉजिटिव यानी रियल नंबर लेना है। तो यहाँ n की वैल्यू हमारी कितना आ गई 10, तो नंबर ऑफ टर्म जो आ गया मेरा, नंबर ऑफ टर्म इन ए पी इज 10। तो ये 10th टर्म में हमारा जो सम आया वो 40। ओके स्टूडेंट, तो आज की ये टॉपिक जो है क्या कहते हैं, सम ऑफ सीक्वेंस पे थी, ये वर्ड प्रॉब्लम पे थी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। अब इसी तरह हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चंस को करते हैं और आपको ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमने होल चैप्टर का बिल्कुल मेन क्वेश्चन सॉल्व कराया है, जो कि आपको किसी तरह से डिफिकल्टी न दे। अब इससे आसान या इसी तरह के क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो आप जो है इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम इसको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।